क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मेहनत तो पूरी रही है लेकिन रिजल्ट कहीं ना कहीं अटक ही गए हों, या फिर अचानक जिंदगी आपको एक ऐसा मौका दे दे जो आपकी पूरी किस्मत को बदल सकता हो? तो कैसा हो? 21 अप्रैल 2026 से कुछ ऐसा ही होने जा रहा है जब मंगल, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, और बुध मीन राशि में एक साथ आकर एक ऐसा शक्तिशाली योग बना रहे हैं जो या तो आपको आसमान तक पहुंचा सकते हैं या फिर आपकी एक छोटी सी गलती आपको पीछे खींच सकती है। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो ये समय आपके लिए सिर्फ एक गोचर नहीं बल्कि किस्मत का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैरियर में कौन से बड़े बदलाव होंगे, पैसे की स्थिति अचानक कैसे बदल सकती है, रिलेशनशिप में कौन सा सच सामने आएगा, और सबसे जरूरी बात, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इस योग का पूरा फायदा उठा सकें। मंगल, जो ऊर्जा, साहस, एक्शन के प्रतीक माने जाते हैं, साथ ही साथ वृश्चिक राशि के राशि के स्वामी भी मंगल माने जाते हैं। मंगल ऐसे ग्रह हैं जो आप में जुनून डालते हैं, गुस्सा, क्रोध, उत्तेजना, ये सारी चीजें मंगल की वजह से आपको मिली होती है। और बुध यानी कि बुद्धि, संवाद, व्यापार, निर्णय लेने की क्षमता, जिसका बुध सही है समझिए कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, क्योंकि जब बुद्धि ही अच्छी रहेगी, आपका संवाद ही अच्छा रहेगा, व्यापार ही अच्छा रहेगा, तो निर्णय तो खुद ब खुद अच्छे हो ही जाएंगे। जब ये दोनों ग्रह मीन राशि में मिलते हैं तो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन बनता है। दिल और दिमाग का मिलन होता है, भावना और तर्क का संतुलन होता है। लेकिन मीन राशि एक जल तत्व की राशि है। यहाँ पर चीजें सीधी नहीं चलती बल्कि भावनाओं के साथ बहती है। जिस तरीके से वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, यहाँ पे भी चीजें सीधी नहीं चलती बल्कि भावनाओं से ही बहती है। इसीलिए ये योग आपको बहुत बड़ा मौका देगा, लेकिन साथ ही साथ कंफ्यूजन को भी बढ़ा सकता है। कभी अचानक आपको लगेगा कि सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो रहा है, और कभी बिना किसी वजह के सब कुछ उल्टा पड़ने लग जाएगा, जैसे कि किसी की नजर लग गई हो, किसी की हाय लग गई हो। लेकिन 21 अप्रैल 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक का ये समय आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जो आपको अंदर तक बदल सकता है। इस समय आपके फैसले सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी होंगे। आपके कदम सिर्फ सोच से नहीं बल्कि भावनाओं से भी होंगे, और यही वो वजह है जहां पर या तो आप जीतेंगे, और यही वो वजह है कि जहां पर आप जीतेंगे। सबसे बड़ी बात यह है इस गोचर की कि इस समय आपके सामने दो रास्ता होगा। पहला रास्ता जहां पर आप जल्दीबाजी में फैसला करके गलत दिशा में चले जाएंगे, और दूसरा रास्ता जहां पर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करके, अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी खुद की किस्मत खुद लिखेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं कि 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक का ये 10 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और जॉब पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि, ये जो योग बन रहा है वो आपके 5th हाउस में 5वें भाव में बन रहा है, जो कि क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और रिस्क लेने की क्षमता को दर्शाता है। अगर आप जॉब में हैं तो अचानक से नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। बॉस आपके काम को नोटिस करेंगे, प्रमोशन या फिर नई पोजीशन आपको मिल सकता है। लेकिन एक चेतावनी भी है, जल्दीबाजी में लिया गया फैसला नुकसान कर सकता है। किसी सहकर्मी से बहस हो सकती है। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड से आते हैं, यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट राइटिंग है, फ्रीलांसर्स हैं, तो उनके लिए ये समय एक्सप्लोसिव ग्रोथ लेकर आने वाला है। जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग इंटेलिजेंस फील्ड से हैं उनके लिए भी बेहतर रहेगा, और जिनमें
रिस्क लेने की भावना है तो सोच समझ के रिस्क लीजिएगा। इस समय आप बड़ा छलांग मार सकते हैं। वहीं पर बात कर लें आपके फाइनेंस की, धन और आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए तो अचानक पैसा आने की योग बन रहा है। पुराने निवेश से फायदा मिलेगा आपको। इस समय लाभ हो सकता है। कोई नया इनकम के सोर्स शुरू हो सकते हैं। आप अपने स्किल्स को अपने इनकम का सोर्स बना सकते हैं। बस ध्यान कहाँ पे रखना है कि ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है। लालच बुरी बला होती है। गलत जगह आपको पैसे नहीं लगाना है। किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा करके उस इंसान को पैसे नहीं देना है, वरना वहां से पैसे नहीं आएंगे। आप कुछ भी कर लें, वहां से पैसे आपको नहीं मिलने वाले हैं। याद रखिएगा कि इस समय पैसा आएगा लेकिन टिकेगा तभी जब आप समझदारी दिखाएंगे। लापरवाही करेंगे तो फिर पैसे आपके डूब सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट की, उनके एजुकेशन की। तो पढ़ाई में इस समय मन आपका लगा हुआ रहेगा। याददाश्त तेज होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के योग बन रहे हैं। बस आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सब कुछ आता है, आप हर चीज कर लेंगे। कॉन्फिडेंस तक ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना ये गलत बात है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। जब तक आप अपने गोल्स को नहीं पा लेते हैं तब तक डिस्ट्रैक्शन की कोई भी चांस नहीं होनी चाहिए आपके लाइफ में। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। लव लाइफ को देखा जाए तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी खत्म होगी। जो भी दूरियां चली आ रही थी वो खत्म होगा। जो भी शिकायतें थी वो कंप्लीट होगी। एक दूसरे को माफ करके एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर इस समय आप चल पाएंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई खास इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है, जैसा आप चाहते हो कि इंसान डीप हो, इमोशनल हो, आपसे सोल टू सोल कनेक्ट कर पाए, अंडरस्टैंडिंग लेवल की थिंकिंग रखता हो, ऐसा इंसान आपको मिल सकता है। और जो लोग मैरिड हैं, शादी हो चुकी है, पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव इस समय आपका बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों को बस बड़ा बनाने का कोशिश मत कीजिएगा। अपने रिश्ते में किसी तीसरे इंसान की दखल अंदाजी बर्दाश्त मत कीजिएगा, भले वो तीसरा इंसान आपके फैमिली का ही कोई मेंबर क्यों ना हो। इससे आप दोनों के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसीलिए किसी भी तीसरे इंसान का इंटरफेयर आपके मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके परिवार की, आपकी सोशल लाइफ की। तो परिवार से कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। घर में पॉजिटिव माहौल रहेगा, लेकिन किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। आपको किसी बात को लेकर घर में टेंशन भी आ सकती है। मानसिक स्थिति की बात करें तो दिमाग बहुत ही एक्टिव रहेगा। नए नए आइडिया आएंगे। इस समय आप बहुत सारा काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप बिजी भी रहेंगे। और इसी वजह से आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है कि ये भी करना है, वो भी करना है, कैसे करना है। और करना सब कुछ आपको खुद ही है। इमोशनल डिसीजन लेने से बचें। इस समय इमोशंस में आकर कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। स्वास्थ्य को देखा जाए तो एनर्जी हाई रहेगी। मंगल है तो वैसे भी आपके लोगों की एनर्जी हाई वैसे भी रहती है। और जब मंगल मीन राशि में है तो भी आप लोगों की एनर्जी हाई रहेगी। लेकिन नींद की कमी हो सकती है। नींद आप बहुत कम ले पाएंगे, तो कोशिश करें कि आप नींद पूरी करें। सर दर्द, एंजाइटी, बीपी की समस्या हो सकती है। मेडिटेशन करें, योगा करें, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर कुछ ज़्यादा हेल्थ अप डाउन होता है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब बात करते हैं सावधानियां की। क्या क्या सावधानियां रखना है। तो जल्दीबाजी में कोई भी फैसले नहीं लेना है। किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। गुस्से में किसी से भी बात करने से आपको बचना है। मेक श्योर कीजिए कि अगर आप गुस्से में हैं तो लोगों को अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए। इमोशनल नहीं होना है इस समय, खासकर पैसों को लेकर बिल्कुल भी नहीं इमोशनल होना है। अब बात करते हैं उपाय की। तो आप हर मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चना का भोग लगा सकते हैं। बुधवार को आप गणेश जी की पूजा कीजिए, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, ओम बुधाय नमः का जाप कर सकते हैं। हरे रंग का जितना हो सके उतना उपयोग आप बुधवार को कीजिए, और लाल रंग जितना हो सके उतना उपयोग आप मंगलवार को कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि, ये समय आपको सिर्फ मौका ही नहीं दे रहा है, बल्कि ये समय आपको खुद को साबित करने का चांस भी देगा। लगभग 10 दिन आपके पास है, 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक।
आपके अंदर वो ताकत है कि आप हर मुश्किल को जीत में बदल सकते हैं। तो ये था वृश्चिक राशि का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।